अब घर पर बनाएं ढाबे जैसी ऑथेंटिक मक्के की रोटी की रेसिपी, जिसे खासकर सर्दियों में बनाया जाता है। अक्सर जब हम ढाबे पर मक्के की रोटी खाते हैं, एक अलग सी मिठास आती है। वैसी मिठास आपको घर पर नहीं आती जब आप बनाते हैं। तो आज के बाद आपकी वो शिकायत दूर हो जाएगी। जो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मक्के की रोटी बनाने का, अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो एकदम आपको ढाबे वाली मिठास आएगी। तो चलिए फिर करते हैं रेसिपी शुरू। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सभी का जेएस कुकिंग कॉर्नर में स्वागत है, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मक्के की रोटी का आटा लगाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 कप मक्के का आटा। या आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर हम गेहूं का आटा मिक्स नहीं करने वाले हैं, सिर्फ मक्के के आटे से हम इस रोटी को बनाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 बारीक कटी हरी मिर्च और 2 चम्मच के करीब धनिया पत्ती, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए 1/4 चम्मच डालेंगे जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है लाल मिर्च पाउडर। बढ़िया सा कलर लाने के लिए 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसी के साथ डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इस 1 स्मॉल कप से करीब 2 से 3 रोटियां आराम से बन जाएंगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाला है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसके अंदर हम डालेंगे गर्म पानी। पानी आपको एकदम गर्म कर लेना है, एकदम गरम गरम पानी से ही आपको आटे को गूंथना है। एकदम खौलता हुआ पानी ही हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आप हाथों से पानी को छू नहीं पा रहे हैं गूंथते वक्त, तो आप चम्मच से पहले इसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप हाथों से इस तरह से गूंथ लीजिए। अब पानी इसमें कितना जाएगा ये आपके आटे की क्वांटिटी पे या क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से एकदम गरम गरम पानी से हमने मक्के के आटे को गूंथ लिया है। अब इसे हमें रेस्ट करने के लिए रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हम इससे रोटी बना लेंगे। और ये देखिए एकदम अच्छे से हमने आटे को गूंथ लिया है। गेहूं का आटा हमने इसके अंदर नहीं मिलाया था, इसलिए हमने इसे गर्म पानी से गूंथा है, ताकि हमें बेलने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब पतली मोटी जिस साइज़ की आपको रोटी बनानी है, उतना आटा आप हाथों में लेकर इसकी लोई बना लीजिए, और इस तरह से आप पेड़ा बनाकर रेडी कर लीजिए। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की रोटी बनाकर तैयार करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का गोला बना लिया है। अब टोटल मैंने यहाँ पे 3 पेड़े बना लिए हैं इतने आटे से। तो बस एक पेड़ा हम हाथों में लेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे सूखा आटा। आप चाहे तो गेहूं का आटा इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे सूखे आटे से कवर कर देंगे, और इसे हम चकले पर रखकर इस तरह से हाथों से फैलाएंगे। हाथों से हम पहले इस तरह से फैला देंगे और इसके किनारों को सही कर लेंगे। अब इसे हम बेलन से बेलेंगे। जब भी किनारे फटने लगे तो उसे आप हाथों से सही कर दीजिए। मक्के की रोटी के लिए अगर आप गर्म पानी में इस तरह से आटा गूंथेंगे तो आपको बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये देखिए एकदम आसानी से हम इसे बेल पा रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन आप आसानी से इसे बेल पाएंगे अगर आप एकदम हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। और जब भी ये चिपकने लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा आप इसके ऊपर लगाइए और फिर से आप इसे बेल लीजिए। और ये देखिए हमने इसे इस तरह से बेल लिया है। अब जो मक्के की रोटी है हम इसे 2 तरह से सेकेंगे। एक तो सेकेंगे हम तवे पे, और दूसरी हम सेकेंगे तंदूर में, यानी कि बाटी वाले ओवन में। तंदूर में जब आप सेकेंगे तो आपको एकदम मक्के की रोटी में मिठास आएगी, जिस तरह से ढाबे वगैरह में आती है। तवे पर आप इसे सेकते हैं तो उतनी मिठास इसमें नहीं आएगी। दोनों ही तरीके से मैं आपको सेक कर बता रही हूँ। तो बस तवा मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था। मक्के की रोटी को हमने तवे पे डाल दिया है। जब नीचे से हल्की सी सिकने लग जाएगी तब इसे हम पलट देंगे। अब इस तवे पे से हमें रोटी को हटा देना है, और इस तवे को भी हटा देना है हमें गैस पर से। और इसे आप इस तरह से हम गैस पर सेकेंगे। एकदम स्लो फ्लेम नहीं करनी है आपको, थोड़ी सी हाई फ्लेम कर देनी है। और इस तरह से उलट पुलट करते हुए इसे हमें अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि ये एकदम अच्छे से सुनहरी कलर की ना हो जाए। अब इसे पलटकर हम इसकी दूसरी साइड भी इसे सेक लेंगे, और इस तरह से उलट पुलट करते हुए इसे हमें गोल्डन ब्राउन और सुनहरा होने तक सेक लेना है। और ये लीजिए अच्छे से हमने इसे सेक लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसके ऊपर लगाएंगे खूब सारा घी। मक्के की रोटी हो और घी ना लगाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस इसके ऊपर लगाएंगे हम खूब सारा घी। तो ये तो थी तवे पे बनाई हुई मक्के की रोटी। अब ढाबे वाली मिठास आए मक्के की रोटी में, उसके लिए हम मक्के की रोटी को सेकेंगे बाटी वाले ओवन में। तो मक्के की रोटी को मैंने बाटी वाले ओवन में डाल दिया था। जब नीचे से हल्के से सिकने लग जाएगी तब इसे हम पलट देंगे, और फिर से तंदूर को हम ढक देंगे। और इस तरह से उलट पुलट करते हुए तंदूर में हम मक्के की रोटी को सेक लेंगे। हम तंदूर में जो मक्के की रोटी सेक रहे हैं उसे हमें आधा सेकना है। थोड़ा सा हम नीचे गैस पर सेकेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने इसे सेक लिया है। अब इसे हम सेकेंगे गैस पर। इस तरह से अगर आप तंदूर में सेक कर बनाएंगे मक्के की रोटी तो बहुत ही अच्छी मिठास आएगी, जिस तरह से आप ढाबे वगैरह पर खाते हैं। तो बस तैयार है हमारी तंदूर वाली मक्के की रोटी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे फिर से खूब सारा घी। यकीन मानिए अगर आप इस तरह से मक्के की रोटी बनाएंगे तंदूर यानी कि बाटी वाले ओवन में, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आपको आएगा। एक बार आप मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सर्व भी हम मक्के की रोटी को एकदम ढाबा स्टाइल में करेंगे। इसके बीच में हम इस तरह से इसमें कट लगा देंगे, और ये लीजिए तैयार है हमारी मक्के की रोटी। तो इस विंटर सीजन में आप भी अपने घर पर इस मक्के की रोटी की रेसिपी को ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए इसे सरसों के साग के साथ खाकर। अगर आपको मेरे मक्के की रोटी की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।